पेरेंट्स एंड माय डियर स्टूडेंट्स, तो चलिए आज द बॉल पोएम के फर्स्ट हाफ पार्ट हमने पिछले वीडियो में कर लिया था। सेकंड हाफ पार्ट के अंदर जो स्टैंजा वाइज क्वेश्चन आंसर निकलते हैं उनके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो चलिए हम लेते हैं। इसके अंदर सबसे पहले हम ले लेते हैं लिटरेरी डिवाइसेस कौन कौन सी यूज हुई हैं। तो जैसा कि आपको दिख रहे हैं, इसके अंदर सबसे पहले जो लिटरेरी डिवाइस है वो रेपिटेशन का यूज हुआ है। इसके अंदर बॉल्स दो बार रेपिटेशन हुआ है, और दूसरा इसमें आप एलिट्रेशन का भी यूज हुआ है, क्योंकि बी साउंड है वो इसके अंदर रिपीट हो रही है, तो इसके अंदर एलिट्रेशन का भी यूज हुआ है। और इसी तरह से आप यहाँ पे भी देख रहे हैं बॉल बैक, यहाँ पे भी ये रैपिड एलिट्रेशन का यूज है। तो चलिए इसका फर्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। और फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी डज द बॉय सेंस इन अ वर्ल्ड ऑफ पोजेशन। तो वर्ल्ड ऑफ पोजेशन आपको बताया था कि भौतिक संसार को बोलते हैं वर्ल्ड ऑफ पोजेशन। भौतिक संसार में लड़का है कौन सी पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेवारी या सीख महसूस करता है कि उसे लेनी है। तो आपको पता है वो कौन सी सीख होती है, वो यही सीख होती है कि गेन्स एंड लॉसेज आर पार्ट एंड पार्सल ऑफ लाइफ, यही सीख ले रहा है वो। He senses that losses and gains are part and parcel of life. Next है, what is external in the world of possession। वर्ल्ड ऑफ पोजेशन के अंदर एक्सटर्नल क्या है, एक्सटर्नल का भारी। तो भारी क्या है, एक्सटर्नल क्या है, इसके अंदर मनी इज एक्सटर्नल बताया गया है, तो यहाँ पे आप करेंगे मनी इज एक्सटर्नल इन द वर्ल्ड ऑफ पोजेशन। नेक्स्ट है हमारा, व्हाट डज द पोएट कॉल दिस वर्ल्ड। इस वर्ल्ड को क्या किस नाम से पुकारता है। तो आपको पता है ऊपर दे रखा है कि किस नाम से पुकारता है इस संसार को, वो अ वर्ल्ड ऑफ पोजेशन के नाम से। तो द पोएट कॉल दिस वर्ल्ड अ वर्ल्ड ऑफ पोजेशंस। नेक्स्ट है, इन व्हाट सेंस डज द पोएट से दैट मनी इज एक्सटर्नल। यानी किस क्या ऐसे ढंग है जिसकी वजह से कभी मनी इज एक्सटर्नल, मनी को वो एक्सटर्नल बताता है। तो कौन सी सेंस में वो बता रहा है, ये कौन से वे के अंदर वो बता रहा है। तो आपको पता है कि मनी है वो भौतिक चीजों को तो रिप्लेस कर सकता है, कोई भी चीज है अपनी मटेरियल थिंग है उसको रिप्लेस कर सकता है, लेकिन जो भावात्मक चीजें होती हैं जैसे फीलिंग्स हैं, मेमोरीज है, वो पैसे से ना खरीदी जा सकती ना रिप्लेस हो सकती। तो इस सेंस में मनी क्या है, एक्सटर्नल माना जाता है। मनी कांट बाई वंस मेमोरीज, लव एंड अदर वैल्यूएबल फीलिंग्स। मनी है ना किसी की यादें, लव, अदर वैल्यूएबल जो मूल्यवान भावनाएं होती है उनको नहीं खरीद सकता। ओनली मटेरियल थिंग्स कैन बी रिप्लेस्ड बाय मनी। केवल भौतिक चीजें रिप्लेस कर सकते हैं इसके द्वारा। तो इन दिस सेंस मनी इज एक्सटर्नल। विच बॉल्स कैन नो यूज नो वन बाय बैक अकॉर्डिंग टू द पोएट। कौन सी बॉल हैं जो कोई भी वापिस नहीं प्राप्त कर सकता, तो कौन सी या खरीद नहीं सकता। तो कौन सी बॉल है, लॉस्ट, जो गुम हो जाती है उनकी बात कर रहे हैं। नो वन कैन बाय द लॉस्ट बॉल्स बैक अकॉर्डिंग टू द पोएट। नेक्स्ट में है आपको सिमिलर वर्ड फाइंड आउट करना है। इस तरह से ए ड्यूटी टू डील विद समथिंग। तो इसके लिए आपने पीछे वीडियो देखे होंगे तो आपको पता है ड्यूटी टू डील विद समथिंग। तो इसके लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी शब्द का यूज हुआ है, तो वो रिस्पॉन्सिबिलिटी हम उसमें कर देंगे। चलिए फिर हम नेक्स्ट स्टेंजा की ओर चलते हैं। नेक्स्ट के देख लेते हैं। सबसे पहले तो इसकी लिटरेरी डिवाइसेस की बात करते हैं। एंजामेंट, एंजामेंट को पिछली पोएम्स के वीडियो में भी आपको बताया था। एंजामेंट, एंजामेंट क्या है, एंजामेंट का मतलब होता है कि एक लाइन से दूसरी लाइन है उसमें फुल स्टॉप नहीं होता, वो लगातार कंटिन्यू चलती रहती है, तो वहां एंजामेंट का यूज माना जाता है। अब जैसे ये 4 लाइन है वो लगातार चल रही है, इसमें फुल स्टॉप लास्ट में आया है, पढ़ते हैं तो भी सेंस बीच में ही इज लर्निंग, लर्निंग के बाद में कंटिन्यू लाइन वेल बिहाइंड हिज डेस्परेट आईज, आईज के बाद में अगला ये आएगा क्योंकि लगातार चल रहा है सेंटेंस। एपिस्टोमोलॉजी ऑफ लॉस, हाउ टू स्टैंड अप नोइंग दैट। तो पूरा जो है
वो एक लाइन के अंदर कवि ने इसको किया है। तो इस तरह की लिटरेरी डिवाइस को हम एंजामेंट बोलते हैं। दूसरी जो इसके अंदर यूज हुई है, एपीफोरा का यूज हुआ है इसके अंदर। जैसे पिछली वीडियो में आपको बताया था एनाफोरा एंड एपीफोरा। एपीफोरा के अंदर या तो कुछ लाइन होती है जो रिपीट होती है, या फिर कुछ वर्ड्स होते हैं जो स्टेंजा के लास्ट में रिपीट होते हैं। तो बिगिनिंग वालों को एनाफोरा बोलते हैं और लास्ट वालों को एपीफोरा। तो इसमें ये जो लाइन है हाउ टू स्टैंड अप, ये रिपीट हुई है, तो इसलिए ये एपीफोरा का यहाँ पे यूज हुआ है। तो अब हम ले लेते हैं वन बाय वन करके क्वेश्चन आंसर। इन व्हाट मूड इज द बॉय लर्निंग हिज फर्स्ट लेसन? तो किस मूड के अंदर बच्चा है वो अपना फर्स्ट लेसन सीख रहा है? तो मूड कैसा है उसका? मूड आपको पता है कि बहुत ज्यादा दुखी है, बहुत ज्यादा वो सैड मूड के अंदर है। तो द बॉय इज लर्निंग हिज फर्स्ट लेसन इन ए सैड मूड। नेक्स्ट है द प्रोनाउन ही हैज बीन सब्जेक्टेड टू। तो इस तरह का बताया, आपको बार बार बताया जाता है कि यदि कोमे के अंदर कोई प्रोनाउन पूछा जाता है तो उसका मतलब पूछा जाता है वो किसके लिए आया है। तो यहाँ पे ही इज लर्निंग थे बॉय के लिए आया, तो हम इसको लिख देंगे टू द बॉय, या द प्रोनाउन ही हैज बीन सब्जेक्टेड टू द बॉय। नेक्स्ट है व्हाई इज द बॉय सो सैड? लड़का इतना उदास क्यों है? आपको पता है क्यों है? क्योंकि उसकी एकमात्र बॉल है वो गुम हो गई है। The boy is so sad because he has lost his ball. What do you mean by epistemology? Epistemology से आपका क्या तात्पर्य है? तो epistemology का मतलब होता है it means the theory and philosophy of laws. इसका मतलब होता है एक सिद्धांत है, विज्ञान है समझने का कि लॉस को कैसे समझा जाए। इन अदर वर्ड्स यदि दूसरे शब्दों के अंदर बात करें तो अंडरस्टैंडिंग ऑफ लॉस, लॉस को समझना, जो हानि होती है उसकी समझ आना, यही क्या है? एपिस्टेमोलॉजी है। नेक्स्ट है व्हाट थिंग अकॉर्डिंग टू द पोएट डज एवरीवन हैव टू लर्न? कवि के अनुसार ऐसी कौन सी चीज है जो एवरीवन हैव टू लर्न, जो हर किसी को सीखनी पड़ेगी? तो ये आपको पता है कि कौन सी है, यही सीखनी पड़ेगी। द गेन्स एंड लॉसेस आर पार्ट एंड पार्सल ऑफ लाइफ। एवरीथिंग हैज टू लर्न दैट गेन्स, everyone has to learn that gains and losses are part and parcel of a life. नेक्स्ट में सिमिलर वर्ड पूछा हुआ है, स्टेंजा से हमें बताना है सिमिलर। पुट अप विद, पुट अप विद के लिए आपको बताया था पुट अप विद का मतलब होता है सहन करना। तो इसमें आपके लिए कौन सा शब्द हुआ है? स्टैंड अप। स्टैंड अप का मतलब यहाँ पे सहन करने से है। और जहां तक इसके अंदर राइमिंग स्कीम की बात करते हैं तो इसके अंदर आप राइमिंग स्कीम खुद ढूंढ सकते हो कि यदि इसमें राइमिंग स्कीम यूज हुई है कि नहीं हुई है। तो जैसे यहाँ हम देखते हैं आइज है, अप है, नो, अप, और इसी तरह से। तो इस पूरी पोएम के अंदर वैसे कोई राइमिंग स्कीम यूज नहीं हुई है क्योंकि स्टैंजा वाइज नहीं है ये पूरी पोएम, और उसके अंदर हम देखते हैं तो नहीं यूज हुई है। तो चलिए इसी के साथ हम समाप्त करते हैं। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।